हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, हमारे कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमारे पास सेट ए है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले इसके सोल्यूशन निकालने हैं एंड हमें b गिवन है, सेट c गिवन है एंड सेट d गिवन है। तो सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स निकालते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12। तो हमारे पास सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए सेट ए के, 2 एंड 6। ये हमारा बनता है सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो कौन कौन से सेट्स हैं जो एक दूसरे के सबसेट बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डी किसका सबसेट बनता है, ए का, क्योंकि जो 6 है वो किसमें है, ए में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए जो सबसेट है वो किसका है, बी का, क्योंकि जो 2 एंड 6 एलिमेंट्स है वो किसमें है, हमारे बी में। तो ये किसका सबसेट हो गया, हमारे पास बी का। और जो बी के एलिमेंट्स है यानी 2, 4 एंड 6 वो किसमें आते हैं, सी में। तो ये किसका सबसेट हो गया, हमारे पास सी का। तो ये एक दूसरे के सबसेट बन गए। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डी किसका सबसेट हुआ, ए का, ए किसका सबसेट हुआ, बी का, एंड बी किसका सबसेट हुआ, सी का। तो हमारे पास का सोल्यूशन ये बनता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, जो एक्स का एलिमेंट बिलोंग करता है ए से, ए सबसेट नहीं है बी का एंड एक्स इज बिलोंग्स टू बी। तो हमें पूछा वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमने इसमें एग्जांपल लिया है, ए सेट है 1, 2, 3 एंड बी सेट है 1, 3 एंड 6। तो हमें पता है कि जो इसमें 1 एंड 3 तो बिलोंग कर रहे हैं बट 2 इसमें नहीं है। तो इसमें हमें पता है कि जो 2 है वो किससे बिलोंग करता है, ए से, बट 2 बिलोंग्स नहीं करता किससे, बी से। 2 सिर्फ एक से बिलोंग करता है। तो इसमें हमारे पास ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बट ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है। इसके फॉल्स होने का रीजन क्या है कि जो एक्स का एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करता बी से, मतलब कि 2 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। और हमें कंडीशन बोली है बी और सी इक्वल हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो एलिमेंट्स लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेट ए लेट किया एक्स वाई जेड, और जो सेट है बी और सी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको सेम मान लेते हैं। हमने बी को माना वाई एंड जेड एंड सी को माना जेड एंड वाई, मतलब वाई जेड। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या ये एलिमेंट्स है हमारी, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, एक्स वाई जेड। और हमारे पास ए यूनियन सी क्या होगा, वो भी हमारे पास हो गया एक्स वाई जेड। तो हमारी ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों इक्वल है। अब हमसे पूछे इनकी इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, एक्स वाई जेड और वाई जेड। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, वाई एंड जेड। और हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी क्या होगी, ए और सी के बीच में भी क्या एलिमेंट्स हैं, वाई और जेड। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। मतलब अगर हम बी और सी सेट को सेम मान ले तो हमारी ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो हमने प्रूफ कर दिया, आप इस एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें क्या बोला है, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, मतलब जो सारे ए के एलिमेंट्स है वो किसमें है, बी में है। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। लेट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा सेट ए, वो क्या है हमारे पास 1, 2, बी है 1, 2 एंड 3 एंड सी है 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास 3 सबसेट बन गए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी माइनस बी। तो चलिए देखते हैं, सी माइनस बी, इसका मतलब क्या है, जो बी के सारे एलिमेंट्स होंगे वो हम सी में से हटा देंगे। बी के सारे एलिमेंट्स हटाने का मतलब 1, 2 हमने हटा दिया, हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 3।
तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। ऐसे ही हमें निकालना है C माइनस A, मतलब कि A के जो सारे एलिमेंट्स होंगे उनकी इसमें से हटा देंगे C में से, तो C माइनस A हमारे पास क्या बचा, मतलब A के जो सारे एलिमेंट्स थे वो हमने C में से हटा दिए। 1 2 हटाने के बाद तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 3 एंड 4। तो हमारे यहाँ पे क्या आया 3 एंड 4। अब जो 3 है वो सबसेट है 3 एंड 4 का, बिकॉज जो 3 है वो इसमें कंसिस्ट करता है 3 एंड 4 में। तो इसके बाद हमारी यह कंडीशन फुलफिल होती है, जो C माइनस B था इज सबसेट ऑफ C माइनस A, C माइनस A, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि जो C माइनस B है वो सबसेट है C माइनस A का। तो हमने इसमें 3 सेट माने, उसके बाद हमने C माइनस B निकाला एंड C माइनस A निकाला। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये इसका सबसेट बन जाता है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें क्या पूछा है, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। यहाँ पर हमारे पास P का मतलब ही क्या है, पावर सेट, ठीक है। और हमें शो करना है कि जो सेट A है वो सेट B के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम सेट A और सेट B को इक्वल मान लेते हैं, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। तो सेट A हमने माना 1 एंड 2, और हमें पता है कि A क्या है B के इक्वल, तो सेम मानेंगे हम। B भी क्या हो गया 1 एंड 2। इसका पावर सेट हमारे पास क्या बनता है 5 1 2 1 एंड 2, ठीक है। और पावर सेट B का क्या बनेगा सेम, बिकॉज एलिमेंट सेम है तो पावर सेट भी सेम ही होगा 2। ये हमारे दोनों के पावर सेट बन गए, तो दोनों इक्वल हैं। हमें पता है कि एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होंगे। इसे सिर्फ हमें एक एग्जांपल से प्रूव करना था। अब हमारे पास पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, इसके एलिमेंट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें हमें क्या बोला है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट शो दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन है किसकी A के साथ, और हमें प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल है A के। तो हमने इसमें भी एग्जांपल माना है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड B इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम A यूनियन B को सॉल्व करते हैं। A यूनियन B हमारे पास क्या आई 1 2 3। तो अब हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3 एंड A यूनियन B हमारे पास क्या आई 1 2 एंड 3। तो इसमें कॉमन क्या है 1 2 एंड 3, जो कि किसके इक्वल है हमारे सेट A के। सेट A क्या था 1 2 एंड 3, हैंस प्रूव्ड A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू सेट A। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें गिवन क्या है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि B C के इक्वल नहीं है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि B C के इक्वल नहीं है। तो हम जो B और C सेट है वो दोनों अलग अलग ले लेंगे। B और C अलग अलग ले लिया, B कैट 2 और 3 एंड C कैट इज 3 और 4, और सेट A है हमारे पास 1 3 5 एंड 7। तो सबसे पहले हमने इसको तो यहाँ पर कर लिया, और अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आई 3 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या आई 3। ये दोनों इक्वल है। हमने यहाँ से सबसे पहले ये उठाई, हमने इन दोनों को अलग मान लिया सेट्स को, उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो अगर हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। हमने B एंड C दोनों अलग अलग सेट्स माने और हमने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया, सो हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें हमें क्या बोला है A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, मतलब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। बट अगर हम उनकी यूनियन कर दें तो हमारे पास वो दोनों इक्वल आएंगी एंड सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो इस क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले सेट A और सेट B को इक्वल मान लें, और हमने एक सेट माना X जिसमें एलिमेंट X Y एंड Z। तो सबसे पहले हम ये उठाते हैं, इंटरसेक्शन क्या है 5, B और X में इंटरसेक्शन क्या है 5,
तो ये कंडीशन अप्रूव हो गई कि इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है 5। अब हम देखेंगे हमारी यूनियन। यूनियन क्या बनती है इनके बीच में, ए बी एक्स वाई एंड जेड, एंड सेम उसमें क्या बनी बी ए एक्स वाई एंड जेड। सो हैंस प्रूव्ड, हमने ये कंडीशन भी कर ली। इनके बीच में इंटरसेक्शन 5 थी एंड जो यूनियन थी वो दोनों की इक्वल आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हमें क्या बोला है, हमारे पास सेट्स हैं ए बी एंड सी। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। और हमें बोला है कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो और ए बी सी तीनों की इंटरसेक्शन हमारे पास 5 आएगी। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेंगे कि ए और बी में एक एक एलिमेंट कॉमन हो, बी और सी में भी कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालनी है, और ए और सी में भी कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या हो कॉमन, जिसे हमारा आंसर प्रूफ करने में काफी इजीली हो जाता है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या आई, हमारे पास 1। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी क्या आई 3 एंड ए इंटरसेक्शन सी क्या आई 2। ठीक है, तीनों के अलग अलग है, इसकी 1 इसकी 3 इसकी 2, बट एक एलिमेंट तो कॉमन था। अब हम तीनों की निकालनी है, तो सबसे पहले हम बी और सी की क्या थी वही उठा लेते हैं 3। उसके साथ हमें क्या करनी है ए की। ए में कौन से एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 एंड 2, इनमें कोई भी एलिमेंट क्या है कॉमन नहीं है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं बनती। तो हमारी यहाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि कोई भी एलिमेंट इसमें इक्वल नहीं है। हमने सबसे पहले ऐसे एलिमेंट्स माने जो एक ही कॉमन हो, इन दोनों में भी एंड इन दोनों में भी। उसके बाद हमने प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। हमें इस क्वेश्चन में क्या था, हमें निकालने थे एबीसी सेट। इससे ये प्रूव होता है कि जो हमने सेट्स माने थे वो हमारे सही है, और हमने इस तरीके से माने थे ना कि एक एक एलिमेंट कॉमन हो। सो हैंस प्रूफ जो हमने सेट्स माने थे वो सही है, और आपके जो एबीसी सेट्स आएंगे वो यही आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13। सो स्टूडेंट्स, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1.6 में किया था, उसी के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं इस क्वेश्चन में 600, और जो सिर्फ टी को लाइक करते हैं वो कितने हैं 150, एंड कॉफी को लाइक करने वाले कितने हैं 225, और जो दोनों को करते हैं मतलब इनकी क्या बोली है बोथ बोलता है, तो क्या हमारे पास होती है इंटरसेक्शन, तो वो कितने हमारे पास 100। और हमसे पूछा है कि ये बताने नाइदर टी नॉर कॉफी। उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी यूनियन। हमारे पास फॉर्मूला था एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन। तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 275। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नाइदर टी और नॉर कॉफी वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमारे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे 600, उसमें से हम अपनी यूनियन माइनस कर देंगे। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 600 माइनस 275। तो नाइदर टी नॉर कॉफी वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए 325। तो ये हमारा क्या जाता है आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी वाले एंड 50 ऐसे जो इंग्लिश वाले एंड 25 इज बोथ। मतलब क्या है इंटरसेक्शन, और हमसे क्या पूछी है आइदर मतलब यूनियन। तो देखिए हम क्या करेंगे, हिंदी वाले हमारे पास 100 एंड इंग्लिश वाले हमारे पास 50, एंड इंटरसेक्शन इनकी कितनी आती है 25, और हमसे क्या पूछी है यूनियन। तो यूनियन निकालनी है हमें, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट 100 प्लस 50 माइनस 25। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर कितना आ जाता है, एच यूनियन ई का हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 25। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर आई, और इस दोनों की इंटरसेक्शन, ये एच और टी की इंटरसेक्शन एंड ये टी एंड आई की इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास क्या है तीनों की इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम अपना क्या उठाएंगे, अपना फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या बोला है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे बच्चे जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें एटलीस्ट वाला केस निकालना है, मतलब कि हमें क्या निकालनी है हमारी यूनियन। तो यूनियन के लिए हमारे क्या करेंगे, सब वैल्यूज हमें गिवन है, सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। एच है 25, टी है 26, आई है हमारे पास
26, ये है 9, 11, 8 एंड 3। तो इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या आंसर आता है 52 ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हमें सबसे पहले क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर जो बच्चे रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से तो स्टूडेंट्स इस वेन डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू होंगे। इन तीनों के बीच इंटरसेक्शन क्या है 3, मतलब कि जो ये पार्ट है हमारे पास तीनों के बीच का वो क्या हो गया 3। उसके बाद ये H है, ये T है और ये I है। H और I कहाँ पर है, H और I, H और I के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो क्या है 3 तो ऑलरेडी ये कवर है। हमारे पास कितना बचा 9 - 3 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। इन दोनों को मिक्स करके तो 9 बनता है। और ऐसे ही हम क्या समझेंगे T और I की इंटरसेक्शन हमारे पास कितनी थी 8। 3 तो ऑलरेडी ये कवर है जो तीनों की इंटरसेक्शन थी। बचे कितने 8 में से हमने 3 गए 5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई 5। अब आते हैं हम H और T की कितनी थी 11। H और T में से भी 3 पार्ट तो उसने कवर कर लिया, बचा कितना 8, तो यहाँ पर आ गई 8। अब टोटल H कितना था हमारे पास 25। अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो H, T और I की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पूरा H कितना है 25, बट हमें क्या निकालना है सिर्फ हमारा इतना पार्ट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 25 - 8 - 3 - 6 कितना आ गया हमारे पास 8। ऐसे हम किसके निकालेंगे T की। T हमारे पास टोटल कितना था T हमसे अगर हम T का ये पार्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे 26 - 8 - 3 - 5 जो हमारे पास क्या आ गई 10। इसकी वैल्यू हमारे पास बचती है 10 एंड इसकी हमारे पास आई थी 8। अब हमें निकालनी है I की। I का टोटल पार्ट कितना है 26 और हमें भी इसका क्या निकालना है, ये बचा हुआ एरिया। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, ये H, T एंड अब आता है हमारे पास I। 26 - 6 - 3 - 5, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई 12 और ये बचा हुआ एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा हमारा 12। हमारी तीनों वैल्यूज निकल गई। सबसे पहले क्या थी 8, 10 एंड 12। तो स्टूडेंट्स अब हमारे क्या निकले ओनली H, क्योंकि हमने और एरिया तो इसमें से माइनस कर दिया, ओनली T एंड ओनली I। H कितना था हमारे पास 8 था, 10 एंड I हमारे पास था 12। हमारा आंसर क्या आ गया 30। अब हम आंसर चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर 30 आएगा। अगर हम इसे अपने रिटन मेथड से करें तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, बट वेन डायग्राम की हेल्प से आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या बोला है 21 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक करते हैं प्रोडक्ट A को, 26 इज B एंड 29 ऐसे जो C को, और 14 पीपल जो दोनों को करते हैं A और B को, 12 है ऐसे जो C और A दोनों को करते हैं, 14 इज जो B और C को करते हैं, और 8 ऐसे हैं जो हमारे तीनों ही प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। तो इसे हम अपने वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यूज है, A की है 21, B की है 26 एंड C की है 29। A और B की हमारे पास कितनी आ गई 14, C और A की हमारे पास आ गई 12, B C की हमारे पास क्या आ गई 14 एंड तीनों के हमारे पास है 8। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ओनली सी को लाइक करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें पूछा था किसी एक के लिए जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर बोलते हैं, बट इसमें सिर्फ हमें सी का बचा हुआ एरिया निकालना है लास्ट क्वेश्चन की तरह। इसे हमने वेन डायग्राम से करेंगे जो काफी इजी हो जाएगा। तो 20 सबसे पहले हम इनका ए वाला पार्ट कवर कर लेते हैं जो क्या है 8 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बोला है ए और बी के बीच में कितनी है 14। 8 तो ऑलरेडी कवर है, बचा कितना 6, यहाँ पे आ गया 6। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं हमारा सी और ए वो कितना है 12। 8 तो ऑलरेडी कवर है, बचा कितना 4। ऐसे बी और सी का कितना है 14। 8 हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, हमारे पास कितना बचा 6। अब हमें निकालना है इनका बचा हुआ एरिया, बट हमसे पूछा कितना किसका है सिर्फ सी का। तो सी टोटल कितना था 29, और अगर हम 29 में से 4, 8 और 6 तीनों को लेस कर दे, अगर हम 29 में से इन तीनों को लेस कर दे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 11।
तो सी को लाइक करने वाले कितने हैं 11। ऐसे हमने इसका निकाला वो कितना है 3 और इसका कितना आया 6। पूछा था ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं, वो हमारा आंसर क्या आ जाता है 11। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।